आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लोग को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम मैकेनिकल और मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दोगे। हम लोग को पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच साइंस का है जिसके अंदर में हम लोग मैटर का डुअल नेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैटर का डुअल नेचर। कल के क्लास में आपको हम बताए थे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने यह बताया कि एटम जो होता है, एटम का या इलेक्ट्रॉन जो था या फिर फोटोन था, उसका डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है, यानी कभी कभी वो वेव की तरह काम करता है और कभी कभी वो पार्टिकल की तरह काम करता है। समझ पा रहे हो? तो आगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो बड़ा विचित्र तरीके का ये सब्जेक्ट है जिसमें क्लासिकल फिजिक्स के दुनिया को एकदम अनोखे तरीके से ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट जो है चैलेंज कर देता है। किसके अंदर में? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में। तो ये सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट दैट डील्स विथ dual behavior of matter। dual behavior मतलब wave and particle called क्या कहेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है अब हम लोग को पढ़ना है। हम लोग अभी तक कितना पढ़ चुके हैं? सबसे पहले स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले स्टार्ट जब हम लोग किए थे तो सबसे पहले जो जे थॉमसन का मॉडल पढ़े थे, खरबूजा वाला। उसके बाद से रदरफोर्ड ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट करवाया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके गोल्ड फॉइल। तो वहां से पता चला कि न्यूक्लियस सेंटर में है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर तीसरा जो था वो नेल्स बोर मॉडल ऑफ एटम था, और चौथा क्या है बोलो? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। इसको डेवलप करने वाले दो साइंटिस्ट थे। डेवलप्ड बाय हैसेंसबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। अलग अलग देश के ये साइंटिस्ट थे, हैसेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर। इन्होंने क्या किया? अलग अलग इसको डेवलप किया। डेवलपमेंट क्या था? मैथमेटिकल मॉडलिंग था, यानी मैथमेटिक्स का डेरिवेशन था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का मैकेनिकल डेरिवेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहां पे पता लगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा कि 4 तरीके का क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर को कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे क्वांटम नंबर को कहा गया एज़ुमिथल क्वांटम नंबर। तीसरे को कहा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आखिरी में 5वें को कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहा गया? सॉरी, चौथे को क्या कहा गया? स्पिन क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग ये चारों क्वांटम नंबर जो डेवलप हुआ था हेसेनबर्ग और श्रोडिंगर के द्वारा, तो एक एक क्वांटम नंबर को हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, वो सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? बोलिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय n। किससे डिनोट कर रहे हैं? n कर रहे हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सेल और ऑर्बिट। यानी ये आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और एटम के न्यूक्लियस के अंदर में ये जो आपका सेल है, यानी ये n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, ये चौथा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, ये पांचवा जो भी है आपका ऑर्बिट। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? अब हर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक फॉर्मूला से डिसाइड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे डिसाइड होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फॉर्मूला से डिसाइड होते हैं। क्या है फॉर्मूला? 2n²। फॉर्मूला क्या है? 2n²। जहां पे n जो है वो ऑर्बिट नंबर है। क्या है? ऑर्बिट नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो पहले सेल में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए पूछा जाए तो क्या होगा फॉर्मूला? 2n²। क्या होगा? 2, ये 1 का स्क्वायर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा n इज इक्वल टू 2, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में आपको बताना है। क्या होगा? 2n², यानी कितना होगा? 2, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? सेकेंड ऑर्बिट में 8, यानी पहला ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो दूसरे में कितना घूमेगा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कितना घूमेगा? 8 घूमेगा। तीसरे में कितना घूमेगा? मैक्सिमम कितना होगा तीसरे में? n इज इक्वल टू 3 में 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 2, ये 3 का होल स्क्वायर कितना हो रहा है? 2 इंटू 9 कितना आ जा रहा है?
18 इलेक्ट्रॉन, यानी तीसरे वाले ऑर्बिट में आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रख सकते हो, कितना रख सकते हो? 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 18। और बताओ चौथे में कितना होगा? n इज इक्वल टू 4 में कितना? 2n स्क्वायर। कितना होगा? 2, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 कितना? 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां रह सकता है? मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन जो है चौथे ऑर्बिट में आप रख सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो क्या बता रहा है आपका? बोलो, ऑर्बिट बताता है। क्या बताता है? ऑर्बिट बताता है। हम लोग को 10th क्लास के बेसिक्स तक हमको बस यही पता है कि केवल क्या होता है यहाँ पे? ऑर्बिट ही होता है। क्या होता है? केवल ऑर्बिट होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि केवल ऑर्बिट भर तक नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, जो हेसेंसबर्ग और श्रोडिंगर जो डेवलप किए, इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स के अंदर में भी कुछ सबसेल मौजूद है। यानी घर के अंदर में, घर जैसे मिसाल के तौर पे आपका बिहार है। बिहार क्या है? एक राज्य है। बिहार के अंदर में जब देखोगे तो क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट, जिला मिलेगा। समझ पा रहे हो? और जिला के अंदर में भी जब आओगे तो डिविजन्स मिलेगा। जैसे सिवान जिला है, बिहार का पार्ट है सिवान जिला। सिवान जिला के अंदर आओगे तो डिविजन्स मिलेगा। क्या कहा जाता है आपका? धुरौंदा डिवीजन, हुसैनगंज डिवीजन, रघुनाथपुर डिवीजन, मैरवा डिवीजन, पचरुखी डिवीजन। और जब आप सिवान डिवीजन, सिवान टाउन का ये अलग एक डिवीजन है। और जब डिवीजन के जब अंदर आइएगा तो क्या मिलेगा? टोला या मोहल्ला मिलेगा। समझ पा रहे हो? सिवान डिवीजन के अंदर में आइएगा तो मोहल्ला मिलेगा। MM कॉलोनी, काजी मोहल्ला, पुरानी किला, ठीक है ना। और वहां पे भी जब जाइएगा अंदर में तो फिर वहां पे भी क्या मिलेगा आपको? बोलो, वहां पे भी कोई ना कोई रोड होगा, लेन होगा, चौक होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहुंचते हो। तो ठीक यही चीज कहां पे होता है? एटम के अंदर में। खाली ऑर्बिट भर तक नहीं है, ऑर्बिट के अंदर में भी आपको क्या मिलेगा? सबसेल मिलेगा। ऑर्बिट के अंदर में भी क्या मिलेगा? सबसेल मिलेगा। और उस सबसेल को हम लोग डिनोट करते हैं एजुमिथल क्वांटम नंबर से। किससे डिनोट करेंगे? एजुमिथल क्वांटम नंबर से। ध्यान दीजिएगा, इजी है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला हमारा जो क्वांटम नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं एजुमिथल क्वांटम नंबर। एजुमिथल क्वांटम नंबर। एजुमिथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय लेटर L। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सबसेल इनसाइड ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट या सेल के अंदर में सबसेल जो है होता है वो कौन बताता है? एजुमिथल क्वांटम नंबर बताता है। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, बोलो, सबसेल इनसाइड ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या बताता है? सबसेल बताता है। किस ऑर्बिट के अंदर में कितना सबसेल होगा वो एक फॉर्मूला से यहां पे डिसाइड होता है। ये फॉर्मूला जो है ये हेसेंसबर्ग और क्या नाम है इनका, एरविन श्रोडिंगर के द्वारा जो है डिराइव हुआ था। समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ सबसेल क्या है? नंबर ऑफ सबसेल किसी सेल के अंदर में या ऑर्बिट के अंदर में वो होता है 0 से n-1। क्या फॉर्मूला है? 0 से n-1। क्या है? 0 से n-1। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पे समझोगे। जैसे आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल इनसाइड n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 आपसे कहा गया कि भाई ऑर्बिट नंबर सेकंड के अंदर में आपको क्या बताना है?
बोलो सब सेल बताना है। यानी ये आपका न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, और ये क्या है आपका n इज इक्वल टू 2, यानी ऑर्बिट नंबर 2 है। ऑर्बिट नंबर क्या है? 2 है ये। तो ऑर्बिट नंबर 2 के अंदर में बताना है कि सब सेल कितना होगा। तो कैसे बताएंगे? तो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू कितना? 0 से n-1। ध्यान दीजिएगा, 0 से क्या है? n-1। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। तो कितना होगा? 0 से n का वैल्यू कितना है बेटा? 2। यहां रखेंगे 2 -1 कितना आ रहा है? 0 से 1 आ रहा है। यानी यहां पे 2 वैल्यू होगा, 2 नंबर वैल्यू आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है? एक L का वैल्यू आ रहा है 0, और दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरा आ रहा है 1। 0 से 1 होल नंबर, जो भी आपका मोटा मोटी जो नंबर है उसी को ले लेना है। तो देखो, एक आ रहा है L इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ रहा है? L इज इक्वल टू 1। एक 0 है और एक 1 है। समझ पा रहे हो? तो 2 नंबर है, यानी n इज इक्वल टू 2 में 2 सबसेल मिलेगा। n इज इक्वल टू 2 में कितना सबसेल मिलेगा? 2 मिलेगा। एक का नाम क्या होगा? एक का नाम L इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरे का नाम क्या होगा? दूसरे का नाम होगा L इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहां पे? क्या होगा? L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। अब एक और सवाल यहां पे लेते हैं। अरे बात नहीं करो, समझो। फाइंड द नंबर ऑफ सब सेल इन n इज इक्वल टू 3। n3 में आपको बताना है नंबर ऑफ सब सेल। यानी ये आपका ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, और ये ऑर्बिट नंबर 3 है। ऑर्बिट नंबर 2 में आपको पता चल चुका है कितना है? 2 है। कौन सा? L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1। तो अब आपको n इज इक्वल टू 3 में बताना है कि कितना होगा। इसमें बताना है n इज इक्वल टू 3 में बताना है कि कितना सबसेल मौजूद है। कैसे पता लगाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू 0 से n-1। तो ये 0 है, और n कितना है? 3-1 कितना हो जाएगा? 0 से 2 हो जाएगा। 0 से कितना होगा? 2 होगा। यानी इसको अगर आप नंबर लाइन पे सेट करिएगा तो 0 है, फिर 1 है, और फिर 2 है। यानी 0 से 2 के बीच में जो भी नंबर होगा होल नंबर, उसको क्या कर लेना है? उसको यहां लिख लेना है। तो 3 हो जा रहा है। कौन कौन सा है? L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2। तो यानी सबसेल में n इज इक्वल टू 3 में कितना आ रहा है? 0, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2 आ रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? आपसे पूछेगा क्या हुआ? हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल लेते हैं। तो अब किसका निकालना है? फर्स्ट ऑर्बिट का निकालता है। किसका निकालना है? फर्स्ट ऑर्बिट का। फाइंड द नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड सबसेल इन n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 में चेक करते हैं कितना होगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, कितना होगा n इज इक्वल टू 1 में? तो कहां से कहां? L कहां से कहां होगा? 0 से n-1, यानी 0 से 1-1, यानी 0 से 0, यानी एक ही आ रहा है क्या? कौन सा? L इज इक्वल टू 0 ही है। यानी इसके अंदर में n इज इक्वल टू 1 में केवल कितना ऑर्बिट आएगा? एक ही आएगा, जिसका नाम क्या है? L इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब चौथे सेल में आप
पता लगाओ, फाइंड थर्ड ना, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल इन n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 में पता करना है। n इज इक्वल टू 3 में 3 हो गया था क्या? हो गया था, ठीक है ठीक है। चलो 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 4 का करना है। 4 का बाद में आप ले, अच्छा चलो 4 का फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल इन n इज इक्वल टू 4। किस में बताना है? n इज इक्वल टू 4 में। क्या होगा? 0 से n-1, यही है ना? क्या हो जाएगा? 0 4 -1 यानी 0 से लेकर के 3 तक। तो 0 से 3 तक जो भी नंबर है क्या करोगे? प्लॉट कर लोगे। 0 1 2 और 3, तो 4 हो जाएगा। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो एक काम करो, हम लोग समराइज कर लेते हैं। क्या करते हैं? समराइज कर लेते हैं सबको। क्या समराइज करना है? ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू बोलो 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। 4 ऑर्बिट है। इसमें बताओ एक ही था क्या? l इज इक्वल टू 0। इसमें क्या था बोलोगे? सेकंड में क्या था आपका? 0 और 1 था। 0 था और 1 था। इसमें बताओ 0 था, 1 था और 2 था। और इस फोर्थ वाले में बताओ क्या क्या था? 0 1 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। ये 0 1 2 और ये 3। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ये 4 आपको ऑर्बिट दिख रहा है, कोई दिक्कत यहां पे? अब एक चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या समझना है? यहां पे ध्यान दोगे। अगर पीछे ही में यहां पे हम मेंशन करते हैं, अगर ये सबसेल है और सबसेल का नाम भी होता है, सबसेल का क्या होता है? नाम भी होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले L0, L क्या है? 0। तो अगर L 0 है तो इस सबसेल का नाम होता है S। क्या नाम होता है? S। हाँ हो गया। अब बाथरूम लग जाएगा तो बाथरूम है नहीं मेरे पास, फिर बाहर जाना पड़ेगा और कुकुर के साथ ताल मिलाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि बरसात का दिन है कि नहीं? बिहार सरकार का करंट जो है खुला रहता है, तो 3 इडियट्स वाला हाल भी हो सकता है तुम्हारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सी मत करो। मम्मी करती होंगी तुम्हारे साथ पहले, तभी ऐसा आवाजें निकल रही हैं। अरे 10 साल तक तो तुम लोग डायपर पहना होगा। हम लोग तो भाई बचपने में छोड़ दिए थे, है कि नहीं? लेकिन जेन जेड जो है 10-10 साल तक सुसु किया बिस्तर पे। अब प्रॉब्लम हगीज है कि नहीं? तो अब सब लोग बोल रहा है कि 10 साल का हो गया अभी भी सुसु कर रहा है। तो मम्मी रात में उठा करके लेके जा रही बाथरूम के पास, कर रही है। वही मेमोरी याद हो गया। S मतलब C, मम्मी करती थी। डोंट बी नॉस्टैल्जिक। ध्यान दीजिए क्वांटम फिजिक्स पे। पर तुम लोग के साथ भी आयरनी है एकदम। 1 साल पहले तो तुम लोग जो है कार्टून देखते थे, डोरेमोन। जब हम बड़े हो जाएंगे नोबिता तो मुझसे शादी करोगी ना?
हाँ कर। अचानक से क्या पढ़ना पड़ रहा है? बोलो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है। व्हाट इज द आयरनी? व्हाट इज दिस आयरनी? बताओ, कितना बुरा हो रहा है तुम लोगों के साथ है? बहुत बुरा हो रहा है। चलो, L इज इक्वल टू 1 अगर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? P। क्या नाम हो जाएगा? P। L इज इक्वल टू अगर 2 होता है तो इसका नाम हो जाएगा D। क्या नाम हो जाएगा? D। और L इज इक्वल टू अगर 3 है तो इसका नाम क्या होगा? F हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? F होगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत? बोलोगे? ये नाम है, ये सबसेल है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का मामला जरा सा समझना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रखोगे तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जी भी होता है, लेकिन जी के ऊपर रिसर्च चल रहा है। क्वांटम फिजिक्स आपको बताए हैं, एक तो क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है। जहिया बन गया क्वांटम कंप्यूटर, तहिया किसी का जो है पासवर्ड जो है सुरक्षित नहीं रहेगा। सारा काम 0 और 1 में होता है ना, वो फिजिक्स में आगे जा करके पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर्स में 0 और 1 में पूरा आप लोग का हम एक स्पेशल क्लास लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक भैया आएगा, वो प्रोग्रामिंग करके बताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, समझे? ड्रोन वोन उड़ा करके दिखाएगा कैसे प्रोग्रामिंग करते। तो आपको जब फिजिक्स पढ़ोगे ना, 12th का फिजिक्स, तो वहां पे आपको फंडामेंटल्स पता चलेगा, वो लिंक होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे। तो 0 और 1 पे वो डेटा पे काम करता है, समझ रहे हो? और क्वांटम कंप्यूटर क्या है ना, 0 और 1 का सब प्रोबेबिलिटी जानता है, समझे? तो ये चीज है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ठीक है? तो बड़ा एआई के बाद से क्वांटम जो है वो काफी ज्यादा खेला करेगा आगे जा करके। चलो ध्यान दोगे तो अब सबका आप नाम जानते हो। तो बताओ, एस का L इज इक्वल टू 0 क्या नाम है? एस, बताओ। 0 है ना? एस। ये P, P D, S P D F। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हो, इसमें मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 2। क्या यही 2 इसमें दिखता है क्या? इसमें 2 और इसमें 6, कितना? 8। 2, 6 और 10, कितना? 18। 2, 6, 10, 14, कितना? 32। समझ पा रहे हो बात को? तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप केवल ऑर्बिट जानते थे, लेकिन ऑर्बिट ही नहीं है, ऑर्बिट के अंदर में क्या होता है? सबसेल होता है। जितना बड़ा ऑर्बिट, जितना दूर ऑर्बिट जाएगा उतना ही उसके अंदर में सबसेल ज्यादा होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? ये चीज आपका पीरियोडिक टेबल में कनेक्ट होगा आगे जा करके, यानी अगला चैप्टर का जो बुनियाद है वो यहां से पढ़ रहा है आपका। भले पीछे कुछ भी आप नहीं पढ़े हो, अगर आज से लेक्चर अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, तो ये आगे आपको कनेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलो। तो ये आपका जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, हाँ, कहां पे आ गया? एजुमिथल तक हम लोग समझ चुके हैं। कोई दिक्कत? चलो, कहां से लिखना है? हाँ चलो, यहां से लिखना है। आए? अच्छा, ओके ओके, हाँ चलो।